दानवीर कर्ण, मृत्युशैया पर अंतिम दान। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी और महान योद्धा कर्ण, जिन्हें दानवीर कहा जाता था, रणभूमि में अंतिम सांसें गिन रहे थे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि कर्ण का जीवन अनेक दानों और त्यागों से भरा था और अब उनके लिए अंतिम परीक्षा की घड़ी थी। कर्ण का शरीर बाणों की शैया पर था। उनके चारों ओर केवल सन्नाटा था। सूर्य देव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, मानो अपने प्रिय पुत्र को विदाई देने आए हों। तभी श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और क्षीण स्वर में बोले, हे माधव, मेरा अंत समीप है, किंतु मुझे इस बात की शांति है कि मैंने सदैव धर्म का पालन किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महान योद्धा, तुमसे एक अंतिम दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने क्षीण हंसी के साथ उत्तर दिया, हे माधव, मेरे पास अब क्या शेष है जो मैं दान कर सकूं? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा पुण्यफल बचा है, जिसे तुम दान कर सकते हो। कर्ण ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं अपना समस्त पुण्य दान करता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक और याचक का रूप धारण किया और कर्ण के समक्ष आए। उन्होंने कहा, दानवीर, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने धरती पर पड़े एक पत्थर से अपने दांतों से सोने का दांत तोड़ा और उसे याचक को दान कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण भाव विह्वल हो उठे। तभी देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन आज तुमने स्वयं को भी दान कर दिया। ये तुम्हारी महानता की पराकाष्ठा है। अब स्वर्गलोक में तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित है। कर्ण ने अंतिम बार श्री कृष्ण को देखा और उनकी आंखों में आभार व्यक्त किया। उन्होंने अंतिम श्वास ली और सूर्यदेव के साथ एक दिव्य आभा में विलीन हो गए। यही था कर्ण का अंतिम दान, एक ऐसा दान जो उन्हें युगों युगों तक अमर कर गया।